देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। कृषि उपज मंडी प्रांगण हरदा में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित। प्रदान किया जा रहा है, लेकिन तब भी शिकायतें आती कई भाई बहन मुझसे कहते थे हम गरीब हैं लेकिन हमें राशन नहीं मिलता। हमने क्रांतिकारी करता जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता उनको भी 1 रुपया गेहूं चावल नमक दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे ऐसे 37 लाख नए पात्र को जोड़ा गया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील कैमरा का काम से 5 किलो प्रति सदस्य 1 किलो नमक प्रति परिवार कुछ राशन की आवश्यकता है। नए हितग्राहियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, जब बाजार से मेरा सामान खरीदता था, मेरा राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बन चुकी है। अब प्रदेश के इन जरूरतमंद भाई बहनों के चेहरों का निश्चितता की मुस्कान है। ये हमारा संकल्प जिन भाई और बहन के नाम जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई है हमारी जिंदगी बदला। आपने किसी ने हमारी अभी मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो गेहूं चावल 1 रुपया किलो नमक प्रदान किया जा रहा है, लेकिन तब भी शिकायत लेकिन हमें राशन नहीं मिलता। हमने क्रांतिकारी करता जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता उनको भी 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक दिया जाएगा। गरीब की थाली बनी रहे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की भावना का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर माह से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में ऐसे 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा गया जिन्हें पहले से कुछ मूल्य राशन नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील निर्णय से अब उन्हें भी 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य और 1 किलो नमक प्रति परिवार कुछ मूल्य राशन की व्यवस्था। नए हितग्राहियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। पहले मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, जब बाजार से मेरा सामान खरीदता था, मेरा राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बन चुकी है। अब मुझे राशन दुकान से 1 रुपया किलो गेहूं 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है। मेरा परिवार और मैं खुश हूँ। को बड़ी आभारी हूँ और हम जैसे जो लोग हैं वो भी उनके आभारी हैं कि उन्होंने राशन करवा उन लोगों की सहायता की है।
काउंटर पर खड़े हैं वो कृपया जो छुट्टी खाली है यहाँ कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पहुँचने का करें। यहाँ को माननीय मंत्री जी द्वारा वितरण किया जाएगा, उनकी सूची पे हम यहाँ नाम पुकारेंगे, कृपया आगे देंगे। और शेष की सूची यहाँ काउंटर पर लगी है, कृपया वहाँ से प्राप्त करें। मेरे लिए राशन कार्ड नहीं था, मैं बाजार से मेरा सामान खरीदता था। मेरा राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बन चुकी है। मुझे राशन दुकान से 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है। मेरा परिवार और मैं खुश हूँ। इधर घूम रहे हैं, उनसे का निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और कुछ ही समय में वे मंच पर पधारने वाले हैं। जोरदार उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। आज मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अनुत्सव में माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष निरंजन साहब, श्रीमती कुंदा देवी, श्री अमर सिंह मीणा आप पधारे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पे पधारने का कष्ट करें। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री जी का। आप सभी से निवेदन है कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाएं और मंच पर बैठने का कष्ट करें। सभी कुर्सियों पर बैठे और मास्क लगाएं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री जी कन्याओं को चरण स्मरण कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को हाथ मिलाकर हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्री जी, जैन साहब, मीना जी, आप आए और मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री जी और सभी मुख्य अतिथि आए और मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम किया जा रहा है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरणे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यं धन संपदाम, कोरोना बीमारी विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। इसी महामारी ये नष्ट हो, सब सुख समृद्धि वैभव हो, इसीलिए हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मां सरस्वती से कि यह सीख लेना जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी की सब सुखी रहे, सब सुख समृद्ध वैभवशाली हो, इन्हीं कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अनुत्सव कार्यक्रम में 37 लाख नवीन लाभार्थियों को जो शामिल किया गया है, उनका राशन वितरण कार्यक्रम एवं पर्ची वितरण कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। अभी कुछ ही समय के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी दोपहर 12:30 बजे भोपाल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं उपस्थित कन्याओं से निवेदन करता हूँ कि वे सरस्वती वंदना प्रारंभ करें।
सरस्वती की वंदना के पश्चात कुआणांचल में अतिथियों का स्वागत हमारी सारस्वत परंपरा है। इसी का निर्माण करते हुए एक मिनट बेटा जरा एक हटिए ना। माननीय मंत्री जी द्वारा कन्या पूजन का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। मैडम बस भाभी ले आइए। माननीय मंत्री जी द्वारा कन्याओं का चरण पूजन किया जा रहा है। कन्या पूजन निश्चित ही सभी के सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक है और हमारे मंत्री जी कन्याओं का पूजन कर अपने आप को इससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर उन्हें सुख समृद्धि वैभव पूरा जिला हमारा सुधरे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे, कन्याओं का आशीर्वाद बना रहे। कन्याएं माँ भगवती का रूप होती हैं, उनका पूजन माता का पूजन होता है। इसी का निर्णय करते हुए हमारे माननीय मंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत करें और कन्या अपने ही स्थान पर बैठकर उनके चरणों की वंदना करें। एक सारस्वत परंपरा है कन्या पूजन और कन्या पूजन यहाँ आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम में 31 लाख नवीन लाभार्थियों को यह राशन वितरण एवं यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कन्या पूजन माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। चरण वंदना कन्या पूजन संपन्न हुआ और सभी से निवेदन है कि जोरदार ताली कृषि विभाग माननीय श्री कमल जी पटेल साहब का स्वागत करें। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण माला नहीं पहनाई जाती है, स्वागत पुष्पगुच्छ से किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी का जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। सीईओ जिला पंचायत महोदय निवेदन है कि कृपया मंत्री जी का स्वागत करें। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वेंकट साहब माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन साहब उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए अपन कार्यक्रम महोदय जेपी सरियान साहब, श्री अमर सिंह जी मीणा का स्वागत सरियान साहब करेंगे। श्री नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन साहब का स्वागत श्री जेपी सरियान साहब करेंगे। श्री पेंड्रा साहब, श्रीमती फुंदाबाई जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुश्री नीलिमा गायकवाड़, आपसे निवेदन है कि कृपया जनपद अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। श्री मनीष किशोर जिला पंचायत उपाध्यक्ष का स्वागत श्री पेंड्रा साहब करेंगे। नगर अध्यक्ष श्री विनोद गुंडे साहब का स्वागत हमारे मंडी सचिव श्री संजय श्रीवास्तव जी करेंगे। श्री राजा पटेल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत भी हमारे मंडी सचिव श्री संजीव जी श्रीवास्तव करेंगे।
11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। समय कम बचा है, बाकी कार्यक्रम हम माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात करेंगे। सभी हमारे अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया सामने जो पेड़ लगे हैं वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, कृपया इसका सीधा प्रसारण होगा, कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया नीचे उन्हीं के मार्गदर्शन में आज उनको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में 5,44,00,000 लोग, जो 75% टोटल जनसंख्या का होता है, हमारे विभाग द्वारा 75% लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए। बाकी 37 लाख लोग जो बचत उनको भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हमें कि आप किसी भी हालत में इन लोगों को भी राशन उपलब्ध कराइए, क्योंकि उपवास पर्ची की नहीं बन पाई। युद्ध स्तर पर हमारे विभाग ने काम किया और आपको जो बताते हैं प्रसन्नता हो गई। इस 37 लाख जो गरीब जो पात्र थे, जिन्हें पर्ची नहीं मिला उसका कार्य आज विभाग ने पूरा कर दिया है। और आज आपके मार्गदर्शन पर यहाँ से आप ऐतिहासिक कार्यक्रम अन्न उत्सव, गरीबों को अन्न मिलेगा तो उत्सव तो होगा ही, जो भूखा रहता है, इसलिए अन्न उत्सव का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नगर निगमों के वार्डों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आपके जिला पंचायत जिलों में भी जिला स्तर पर एक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। गरीबों को आज से राशन मिलना चालू हो जाए। पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, हर स्तर पर हमने सर्वे कराया और हर स्तर पर आज ये राशन वितरण का काम शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर मार्गदर्शन आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में ये विभाग लगातार काम कर रही है। विभाग का और ये विभाग का काम है गरीबों को भोजन मिलना, सबको खाना। इस ओर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए तो संभव भी हो रही है। 3-4 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे तो उनकी सोच को मैंने देखा। बोले विशाल जी, बाकी जगह तो आप भोपाल में कोरनाइयों को जितने हैं सबको राशन दे रहे,
हमारे भोपाल और बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको क्या राशन नहीं होते? मैंने उनकी बात को गंभीरता से सुना और मैंने विभाग को निर्देश दिया कि आज के बाद से जो आज मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, आज के बाद से प्रदेश में 1,26,000 जो ऑटो रिक्शा चालक जो ड्राइवर हैं जिनका लाइसेंस हमने निर्णय लिया है कि ऑटो रिक्शा वालों को भी राशन की व्यवस्था करो। तो इस तरह से 37 लाख तो हमारे लोग और ऑटो रिक्शा वाले 1,26,000 लोग, अब ऑटो रिक्शा वाले भी तो ये सोच की बात है। आज मैं अपने विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक किदवई जी की बात, किदवई जी स्वतंत्रता के पहले जब केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे, मुझे जानकारी है कि रवि किदवई जी के परिवार से आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विभाग को आगे लाने में हमेशा हमारा सहयोग करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश का पालन करें, ताकि प्रदेश के कोई भी व्यक्ति गरीबी न रह सके, गरीब न रह सके, बिना भोजन की न रह सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है और आज मुझे प्रसन्नता है कि आपके निर्देश का विभाग ने 100% पालन किया। आगे जो भी आपका निर्देश होगा, हमारा विभाग आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल निर्देश में काम करता रहेगा। आज आप प्रदेश के जनता के लिए जो यहाँ से राशन वितरण का काम संचालित कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और इस अवसर पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं विभाग की ओर से और प्रदेश के सभी गरीब भाई बहनों को आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खाद्य मंत्री महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, आज सर हमने 4 हितग्राहियों को जो कि छतरपुर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर जिले के हैं, उनसे आप जो आज हमें हमारे 37 लाख नवीन हितग्राहियों में जुड़ रहे हैं, उनसे एक सीधे संवाद करने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम सर मैं अनुरोध करूंगा, छतरपुर से बड़ा मलेरा छतरपुर से हमारे साथ श्रीमती कस्तूरी बाई सिंह जी हैं। कस्तूरी बाई जुड़ी हो, मुझे देख पा रही हो? सर मेरी आवाज सुन रही कस्तूरी जी? जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हो आप? आप सही है सर। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं खाते, घर की रोटी पानी तभी खा रहा तो कुछ नहीं खाते। अच्छा, घर में काम करती है, रोटी बनाना, रोटी पानी। घर में और कौन कौन है आप? बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 भैया। अभी क्या करते हैं वो? अगर कुछ नहीं खाते, सीमेंट मजदूरी खाते। अच्छा, आज आपको पता है आपको राशन, अभी तक राशन नहीं मिलता था? राशन आज मिल गया। आज तो मिल गया, इसके पहले नहीं मिलता था? हाँ, पहले नहीं मिला था। अच्छा, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा लग रहा है आपको राशन मिलता है? अच्छा लगा साहब, आपने कृपा कर गए। आपको ये पता है कि कितना मिलेगा हर महीने? 30 किलो। 30 किलो मतलब 30 किलो। तो 6 लोग हैं आपके परिवार में? और 6 लोग हैं साहब। 6 पंजे 30 किलो मिलेगा आज। हाँ सर। और राशन के अलावा और क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा 600 रुपये। नहीं, 1 किलो नमक भी मिलेगा, पेंशन तो अलग से मिलती है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है साहब। अच्छा, और क्या सुविधा मिलती है? और कोई सुविधा मिलती है सरकार से? और कोई सुविधा मिलती है?
नमस्ते। सर हमारे साथ दूसरी बहन जो जुड़ रही हैं वो श्रीमती जुल्लो खान हैं। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, पानमोर जिला मुरैना की हैं। श्रीमती जुल्लो खान जी। जुल्लो मैम नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है सर। घर में और कौन कौन है? बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे? कितने बच्चे? तो नाती पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? स्कूल अभी तो खैर स्कूल बंद है कोरोना के कारण, वैसे स्कूल जाते? आप ये बताओ लोग हैं, अभी तक आपको राशन नहीं मिलता था, आज पात्रता पर्ची मिल गई, अब कितना राशन मिलेगा पता है? उन्हें चावल गेहूं मिला के 50 किलो और 1 किलो चना होगा और 1 किलो नमक होगा, तो इससे महीना भर का काम चल जाएगा अपना परिवार का। खाना आप कैसे बनाती हैं? कैसे बनाती? सिलेंडर कौन ने दिया? सिलेंडर पहले से मिल गया था तो सिलेंडर तो आपको पहले से, तो सिलेंडर में खाना रहने का आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? कब बना? कौन सी योजना में बना? मेरा सरकार से पैसा मिला ना आपको? ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग हैं आपको मकान मिला है और उस मकान में आप अच्छे से ठहरिए और बच्चों को ठीक से पढ़ाना है ना। अभी आपको अच्छा लग रहा है? धन्यवाद लोग हैं, आप प्रसन्न रहे, सुखी रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद सर। सर हमारे जो अगले लाभार्थी हैं ये श्री लक्ष्मण मंडोई जी हैं। ये BPL कार्डधारी हैं। ये अंगोदिया ये उज्जैन के निवासी हैं। लक्ष्मण मंडोई जी। लक्ष्मण जी राम राम। क्या हाल है? आप ठीक हो? एक्सीडेंट होने के कारण। अच्छा एक्सीडेंट हो गया था? अरे एक्सीडेंट कैसे हो गया था? बाइक से जा रहा था तो पीछे से बाइक वाले टक्कर मार विकलांग हो चुका हूँ फिलहाल। अच्छा अभी दिव्यांग गया तो फिर काम कर पाते कि नहीं कर पाते? कुछ नहीं कर पाता हूँ तो देखा हो चुका हूँ, घर पे देखा हूँ घर में। तो घर का फिर काम कैसे चलता है? भोजन का और बाकी व्यवस्था होगा? पत्नी मजदूरी करके फिर घर चलाती है। अच्छा चल, बहुत तकलीफ बात है, एक्सीडेंट हुआ। अब घर में और कौन कौन है? मोहन जी साथ में बैठे हैं, जरा एक बार मोहन यादव जी देखिए, इनके इलाज की कोई अगर संभावनाएं हो तो डॉक्टरों से एक बार पूछताछ करके इनको दिखवा के अगर कोई बेहतर इलाज हो सकता है तो हम बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करेंगे इनका। एक बार इनका चेकअप करा लीजिए। आपके घर में और कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। 5। अभी तक जो आपकी श्रीमती जी जो मजदूरी करती थी उसी से 5 का काम चल रहा था? वही घर चलाती थी ना श्रीमती जी? हाँ श्रीमती जी घर चलाती।
अब राशन भी अभी तक नहीं मिला। राशन तो मुझे अभी तक मिला नहीं, बीपीएल कार्ड 19 में मिला मुझे और 12 तक अभी आज मिलेगा, अभी से राशन मिलना चालू होगा। कितना राशन मिलेगा? 25 किलो। 25 किलो 5 लोगों के हिसाब से। लेकिन 25 किलो तो ये होगा और 3 महीने सितंबर तक प्रधानमंत्री जी वाला और 25 किलो मिलेगा। वो मुफ्त मिलेगा। हाँ, वो जानकारी है ना। हाँ है सर। अच्छा, ये 5 रुपये पर्ची लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, परेशान तो नहीं किया किसी को? अब कोई दिक्कत नहीं आ गया तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान हुआ मैं सर। माननीय मंत्री। हाँ बोलो आप। करके जो आता है हाँ बोलो बेटा। इनका लड़का हाँ गौरव मंडल। क्या करते हो बेटा? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? सर ट्वेल्थ साल एग्जाम हो गए 12th के या 12th में आए हो? नहीं सर ट्वेल्थ में आ गए। अभी अगले साल 12th की परीक्षा देते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वो आपकी योजना से बहुत लाभ मिला सर, और ये बात का पर्चा लगे तो बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा, अभी और इसके अलावा और संपर्क योजना के दौरान स्कूल की फीस भी माफ हुई है, छात्रवृत्ति भी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आगे क्या बनना है तुम्हें पढ़ के? सर MBA बनना। MBA करोगे या डॉक्टरी करोगे? सर अभी तो MBA था। चलो मेहनत से पढ़ो बेटा, जो संभव सहयोग होगा हम सब लोग करेंगे। सरकार के मंत्री भी आपके साथ मोहन यादव बैठे हैं, उस जैसे ही है, जो कुछ सहयोग हो सके बच्चे को करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर हमारे जो चौथे हितग्राही हैं ये इंदौर से श्री राधेश्याम लश्करी जी हैं। ये भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल कार्ड धारक हैं सर, और ये इंदौर में रहते हैं। श्री राधेश्याम जी। नमस्कार राधेश्याम जी। नमस्कार। कैसे हो आप? अच्छा हो काम धंधा क्या करते हैं? माली करता हूँ। अच्छा, तो हमारी में काम काज अभी कैसे चलता है? अब ठीक चलने लगा है। लॉकडाउन में नहीं चला? लॉकडाउन में तो बहुत स्थिति खराब थी। फिर कैसे टाइम कटा लॉकडाउन का? भोजन की और बाकी व्यवस्थाएं कैसे हुई? लॉकडाउन के अंदर आपने सब कंट्रोल में कोई फ्री अनाज देने का बोला तो वो अनाज मिला होगा। मिला, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आई? कोई कठिनाई नहीं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 5 जन। 5 लोग। अभी तक ये राशन नहीं मिलता था, बात मिलता पर्ची वाला। पर्चियाँ मिली है तो राशन मिलना चालू हुआ। कितने 5 सदस्य? कितने सदस्य आपके यहाँ? 5 सदस्य। आपके यहाँ भी 5। कितना राशन दे रहे हैं आपको ये? 25 किलो देना है। 25 किलो आपको प्रधानमंत्री जी की योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, उससे भी और 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज अलग से मिलेगा। ये अलग है, वो अलग है। अच्छा, ये पात्रता पर्ची बनवाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई पैसा ऐसा तो नहीं मांगेंगे? जितने दे दो तो बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। घुमाया फिराया तो नहीं? नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आराम से मिलिए। आराम से। और कोई सरकार की योजनाओं की मदद मिलती है आपको? हाँ मिलती है ना। कौन सी योजना? बच्चों की फीस माफ हुई, बिजली का बिल माफ हुआ, बच्चों को काफी किताब मिलती है। अभी लॉकडाउन के समय गेहूँ मिला। अच्छा, मामा से खुश हो के नहीं हो? BPL कार्ड भी बना, लेकिन राशन नहीं मिलता। पात्रता पर्ची उनके पास नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज बता दो, खुशी है क्या जैसे 37 लाख परिवार जो हमने ढूंढ के निकाले हैं, उनमें तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान दिखाई देगा। गरीब ही भगवान है, उसकी सेवा तो उसकी पूजा है। मुझे आपका दिन मेरे लिए बहुत प्रसन्न था। आज उन्हीं गरीबों की सेवा होगी।
धर्म पसंद हो गया। कल हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम आज उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। गरीबों के मसीहा योगी प्रधानमंत्री है। भारत तो भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो दिन अलग थे जब चीन का नाम सुन के हम घबरा जाते। आज का भारत शक्तिशाली भारत है। जब चीन ने आंखें दिखाने की हिम्मत कर की तो हमारे सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस उनकी सीमा पर धकेल दिया। आज दुनिया की महाशक्ति है भारत और गरीबों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किए। अभी पिछले दिनों ही फुटपाथ पे काम करने वालों के लिए अनेक योजना है। योजनाओं की सौगात होने की 2.25 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में नए घर में किराया प्रवेश करना है। आज हम उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन अब फिर ये कह रहा हूं कि बांटना नहीं, ये हक देना है। देखिए भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई सबके लिए। ये कुछ लोगों के लिए नहीं बनाई, ये दुनिया सबके लिए बनाई। और भगवान पक्षपाती नहीं, वो समदर्शी है, सबको एक नजर से देखता है। उसने हवा बनाई तो सबके लिए, पानी बनाया तो सबके लिए, जमीन बनाई तो सबके लिए, जंगल लगे तो सबके लिए, खदानें हैं तो सबके लिए। जितनी प्राकृतिक संपदा है, जल हो, जमीन हो, जंगल हो, सबके लिए है। भेदभाव भगवान ने नहीं, भेदभाव इंसान जो बुद्धिमान थे या जो ताकतवर थे उन्हें दुनिया के संसाधनों पर हक करवाया और वो अमीर होते चले गए। बाकी के लोग गरीब रह गए। अमीरी गरीबी दिखाई पड़ती चली गई और तब से दुनिया में विचार चला कि कुछ अमीर रहे बाकी गरीब रहे, ये क्यों होना चाहिए। एक तरह की विचारधारा चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। इस तरह के भाव सब ऐसे लोगों के मन में आए। बराबर हो तो कैसे हो। एक तरीका कुछ लोगों ने बताया कि जिनके पास ज्यादा हो उनका छीन लो, जिनके पास नहीं है। लेकिन ये तो वर्ग संघर्ष हो, इससे दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन लोकतंत्र में हमने तरीका निकाला, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है और इसकी अगर कोई सस्ती सुविधा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो अधिकार है, ये अधिकार उसको देने का काम करना। और इंसान को क्या चाहिए मेरे बहन और भाई, सुखी रहने के लिए कुछ चीजें तो जरूरी, जिंदगी चलने के लिए, जीवन चलने के लिए। और एक और जिंदगी है, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, वो भगवान ने फ्री में दी है। ये अलग बात है, कुछ हमारे को हम प्रदूषण करते जा रहे हैं और मानव जीवन के साथ नष्ट करता है। लेकिन हवा निःशुल्क, पानी भी निःशुल्क है। ये लगेगा पाइपलाइन से भर के लेके आते हैं पता डीजल को पानी का टैक्स लग जाता है। लेकिन हवा चाहिए, पानी चाहिए। और तीसरी चीज अगर कोई चाहिए तो रोटी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी जरूरी है और रोटी की महिमा कई लोगों ने कविताओं में भी गाई है। धन की हमत मन को गुनहगार बना देती है, बात के बाद को बीमार बना देती है। भूखे पेट को देश भक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अलग अलग तरीकों से, कई तरह अलग अलग तरीकों से लोगों ने
ये हर गरीब को, हर व्यक्ति को चाहिए। वैसे जब हम सरकार चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो पहली चीज दिमाग में ये रहती है कैसे सबको रोटी मिले। हमने वो जमाने भी देखे जब दिन दिन भर मेहनत करते थे सवेरे से लेकर रात तक, तब अनाज के ऊपर इतनी मजदूरी मिलती थी कि मुश्किल से पेट भर पाता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम नहीं होता था, हर एक चीज हुकूमत में लटका रहता था। लेकिन एक के बाद एक योजनाएं बनी, उसी में से अन्नपूर्णा योजना कि गरीब बहनों और भाइयों को नाम मात्र की राशि पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। और ये योजना बनी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, केरोसिन 2 लीटर। और तो राहत कि कम से कम अब रोटी के लिए अनाज की जुगाड़ नहीं चाहिए, और जो पैसा अनाज खरीदने में जाता था उससे कपड़े आ जाए। लेकिन अकेली रोटी से भी काम नहीं चलता, मकान भी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना उन्होंने दी। हमने पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनाई थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दी। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी भेजते, 40% मध्य प्रदेश की सरकार बनाती है। और मेरे बहनों और भाइयों जिनके पास आज घर नहीं है, वो भी चिंता ना करें। आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहने दिया जाएगा। सबके अपने पक्के मकान होंगे। एक घर अपना हो, यह बड़ा सपना होता है। वो सपना इस योजना के माध्यम से पूरा होगा। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और घर में अकेला घर नहीं चाहिए, घर में रसोई घर भी हो, घर में शौचालय भी हो, लेकिन घर में उजाला भी हो। तो घर में बिजली का कनेक्शन देने की योजना प्रधानमंत्री जी। अभी मेरी बहन बता रही थी, रोटी बनाने के लिए अब चूल्हा नहीं चाहिए, अब लकड़ी मिलती नहीं है। और लकड़ी कहीं से ले भी आओ बेश्रम की, तो आंखें खराब हो जाती चूल्हा फूक फूक के। और ये फिर उजला रसोई गैस की होता है कि घर में गैस का चूल्हा भी चाहिए। जो परिवार शेष रहे हैं उनको भी गैस चूल्हा मिलेगा। कोई बहन चूल्हे में हाथ नहीं छोड़ेगी मध्य प्रदेश की धरती पर, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद देंगे। और फिर पीने का साफ पानी चाहिए। मैं गाँव में सुनने वाली अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमने योजना बनाई है भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें केवल हैंडपंप का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, भरे और पीने के पानी के कहीं बहुत भटकना ना पड़े। एक है जितनी चीज है वो गरीब के होनी चाहिए। इसे उनके सामने भी हम तेजी से काम करें, लेकिन इनके साथ बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए। मेरे भाई भाई प्रतिभा क्षमता बुद्धि अकल कम नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं है, पास में पैसे नहीं है, तो बच्चे बुद्धिमान होने के बाद भी पढ़ाई से वंचित रह जाते। और इसे हमने संबल योजना बनाई, पिछली सरकार ने संबल की छठे बस्ते में डाल दी थी। अब फिर से मैं जारी कर रहा हूँ और मैं आपको भी करना चाहता हूँ सभी मेरे बेटियों को मन लगा के पढ़ो। तुम्हारी प्राइमरी और मिडिल की शिक्षा की तो फीस लगती रही है, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में या और बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में जाओगे तो अभी तुम्हारी पूरी फीस अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ाई चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और फिर इलाज का इंतजाम भी चाहिए। आज कोरोना फैला हुआ है,
अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, काम धंधे चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। तो अपना क्या कि लॉकडाउन से अनलॉक करो और दूसरी व्यवस्था करो। और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राज्य बीमारी सहायता कोष और आपको सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई। उस योजना के कारण निःशुल्क बड़ी बीमारियों का इलाज होता है और ये बीमारी का इलाज अगर फ्री में हो जाए तो गरीब के जीवन में और राहत मिल जाए। उसके बाद रोजगार की व्यवस्था है, जटिल प्रश्न है, कठिन सवाल है, लेकिन लगातार हम इस बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कैसे लाखों की तादाद में बाहर से भी मौजूद है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से उसको भी रोजगार बनाने का प्रयास किया। अरे हमारे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, बूट पालिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, कचौड़ी समोसे बनाने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ी का काम करने वाले, छोटे मोटे सर पे रख के सामान बेचने वाले, उनको 10,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज का, जिसका ब्याज सरकार भरेगी और गारंटी भी सरकार देगी, वो दिलाने का प्रयास हुआ। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटा के सरकारी नौकरियों में भी रोजगार दिया जाएगा। उस दिशा में अपने कदम उठा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश लाके कैसे रोजगार के अवसर बने उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। और इसलिए आज दिन पैसा आयोग की पात्रता पर्ची बनी 35 लाख 37 लाख में से 25 लाख पद निर्माण भवन अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के कार्ड धारक, मजदूर सुरक्षा कार्ड धारक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले, जैव घरेलू कामकाजी, महिला कार्ड धारक बहने, ईडी बनाने वाले भाई बहन, विकलांगों, दिव्यांगों, मंदबुद्धियों, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हाथ से धकाने वाले, फेरी लगाने वाले, हॉकर, अनाज के पट्टा प्राप्त करने वाले, सम्मान और तलाब की केस सिद्धि में बाल काटने वाले, चालक, परिचालक, ड्राइवर, कंडक्टर, बंद हो गए मिलों के मजदूर, भूमिहीन कोटवान, मछुआरा कार्ड धारक, रेलवे व पंजीकृत पुलिस, अनाथ आश्रम के निवासी, वृद्धाश्रम के निवासी। अगर मैं ग्वालियर गया तो ऑटो वाले हमने कहा मामा हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे तो ऑटो बंद हो गए, हम मुश्किल से बिल करते हैं। हमने 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो चालकों के लिए भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला कर लिया है ताकि उनके परिवार भी ढंग से चल सके। उनके लिए व्यवस्था की गई है, कोई भूखा नहीं रहे, कोई भी मजबूर नहीं, अपने हक के लिए भटके, ये मुझे मंजूर नहीं। कोई भूखा नहीं, कोई बेबस ना रहे, कोई मजबूर ना रहे, क्योंकि अन्न तो जरूरी है, अन्न ब्रह्म है, बिना इसके काम नहीं चलता। और इसलिए आज इस योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। गाँव-गाँव में बैठे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आपकी पात्रता पर्ची आपको मिल गई हो, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड अगर नहीं कर पाए तो हमने पंचायतों के जो हमारे कर्मचारी हैं और शहरों में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया है कि वो घर घर जाकर पात्रता पर्ची बांटे, पात्रता पर्ची दे, ताकि हर गरीब भाई बहन अपना राशन दे सके। और एक और सुविधा है, प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड से अगर आप भोपाल में हो, कल आप चले जाते हो ग्वालियर, दिल्ली भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में से आसानी आएगी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सारे कलेक्टर ये ध्यान रखेगा किसी भी कीमत पर एक गाना गरीब के घर से पहुंचे, इसकी व्यवस्था करनी है, इसका इंतजाम करना है। गरीबों के जो दुश्मन है उनका हक और अधिकार छीनने वाले, उनको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
के साथ प्रारंभ हो रही है और जिनको आज ये लाभ मिलता है उनको मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और बाकी योजनाओं का भी लाभ मिले अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। निवेदन है कि हमारे जैसे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री जी सहित मंच पर आज आने का कष्ट करें। हमारे सामने जो हितग्राही है वो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव 37 लाख नवीन लाभार्थियों को राशन वितरण एवं किट वितरण कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी हमारे बता रहे हैं। स्वागत है। मैं सभी मुख्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। कलेक्टर महोदय, एडीएम मैडम, सारे अधिकारीगण कृपया मंच पे आने का कष्ट करें और जो लोग इधर बैठे हैं वे कृपया कुर्सियां रखी हुई है हमें उस पर बैठने का कष्ट करें। हम पूर्व में जो कार्यक्रम इससे हुआ था उसे पुनः प्रारंभ करते हैं। प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ मद में खाद्यान्न दिया गया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में बेघर बेसहारा एवं माइग्रेटेड लेबर के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एसडीआरएफ मद से कुल 30,917 मीट्रिक टन नमक का निःशुल्क प्रदाय कराया गया है। इसके अतिरिक्त जिन पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड में फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की समस्या आती है, उस परिवार में यदि एक सदस्य से लेकर 3 सदस्य तक हितग्राही है, इन सदस्यों को नॉमिनी के माध्यम से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। नॉमिनी के लिए आप अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान अथवा ग्राम पंचायत में मतलब आवेदन के माध्यम से अपना आधार कार्ड संबंधित के पास दे सकते हैं। जिस शासकीय उचित मूल्य दुकान से आप राशन लेते हैं, उसी शासकीय उचित मूल्य दुकान के अन्य पात्र हितग्राही जिसका अंगूठा ऑथेंटिकेशन लगता है, उसका आधार आपके लिए एक नॉमिनी का कार्य कर सकता है। यदि ऑथेंटिकेशन की समस्या होती है, हम फिंगरप्रिंट सत्यापन के माध्यम से अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बनाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित ऐसे हितग्राही जो 60 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांगजन परिवारों के कोई सदस्य वयस्क नहीं है अथवा आधारहीन है, पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाता है, ऐसे सभी हितग्राही नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार द्वारा उचित मूल्य दुकान से संलग्न अन्य पात्र हितग्राही सतर्कता समिति के सदस्यों अथवा कनिष्ठ या सहायक पात्र के अधिकारी को नॉमिनी भी बनाया जा सकता है। इस हेतु आवेदन उचित मूल्य दुकानदार को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वन नेशन वन राशन कार्ड में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आप एक अन्य सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित परिवार अपनी पात्रता अनुसार प्रदेश की 25,176 एवं अन्य 23 राज्यों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता श्रेणी में सम्मिलित ऐसे हितग्राही जो कि अन्य राज्यों में कार्य हेतु जाते हैं, वे भी अपने कार्यस्थल के नजदीक की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु पात्र हितग्राही के द्वारा आधार नंबर डेटाबेस में दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा। हितग्राही द्वारा आधार नंबर के दर्ज कराने के पश्चात उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने पर भारत सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन 144445 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियों का भी शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर प्रावधान है। उचित मूल्य दुकानों पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच नगरीय क्षेत्र में वार्ड पार्षद इसके सदस्य हैं। सतर्कता समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान को प्राप्त वितरित सामग्री तथा दुकान के खुलने आदि पर निगरानी रखी जाती है। उपभोक्ता को सामग्री प्राप्त न होने पर समिति के सदस्यों को शिकायत की जा सकती है। शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 181, जिला शिकायत निवारण अधिकारी
कार्यकारी कलेक्टर एवं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग दुकान आवंटन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र में जिला आपूर्ति अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग के द्वारा शिकायत की जा सकती है। यह बहुमूल्य जानकारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन लाभार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ हो और प्रत्येक व्यक्ति को या हितग्राहियों को इसका लाभ हो, इस प्रकार से लाभ पहुंचे, मैं इसके लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेश जैन साहब से निवेदन करता हूँ कि आकर बहुत बहुत तो ये भारत माता की, तो भाई पीछे वालों ने नहीं बोला, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जरा जोरदार जयकारा लगाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्न उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, हरदा के विधायक, असंभव को संभव करने वाले हम सबके नेता सम्मानित कमल पटेल जी, जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें। हरदा जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित अमर सिंह जी, हमारी बहन जनपद की अध्यक्षा भाई मनीष जी, भाई विनोद जी, इस जिले के सम्मानित कलेक्टर आदरणीय गुप्ता जी, सम्मानित एसपी आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय यादव जी, मंच पर उपस्थित अधिकारीगण, सामने बैठे हुए मेरे पत्रकार साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवाओं और मंडी के कर्मचारी अधिकारीगण, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 2018-2019 में बने हुए राशन कार्ड, कामकाजी महिलाओं की कार्ड, कर्मकार मंडल के कार्ड, उनकी पात्रता पर्चियां विगत 2 वर्षों से नहीं मिल पाई थी और इसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कार्ड तो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी सरकार ने, माननीय कमल पटेल जी ने कार्ड तो बनवा दिए थे, लेकिन पात्रता पर्ची का वितरण मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। और मेरे लिए तो बड़ा ही गौरव की बात है कि ये हरदा मध्य प्रदेश में हर मामले में नेतृत्व करता आया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लॉकडाउन के समय में जब अनेक माताएं बहनें अपने अपने राशन कार्ड, अपने अपने कार्ड लेकर के हमारे पास आए कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कमल जी पटेल यहाँ बैठे हैं, मैंने माननीय कमल जी पटेल से कहा था कि कमल भाई, आप मध्य प्रदेश के मंत्री बन गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप कहें कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके कार्ड बने, पर्चियां बनी, लेकिन पात्रता पर्ची आज तक नहीं मिली है। यदि ये पात्रता पर्ची उनको मिल जाएगी तो लाखों लोगों को राशन की सुविधा हो जाएगी। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से आपके सामने कि माननीय कमल जी पटेल ने हमारी बात को सुना और मुख्यमंत्री से बात करके 37 लाख पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची दी है। यदि हम इसको गुणा करें, 5 किलो गेहूं से यदि हम गुणा करते हैं तो 1,85,00,000 किलो गेहूं इस मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। यह है कमल पटेल जी का काम। भाइयों बहनों, राशन मिलना चाहिए,
शिल्पी योजना के अंतर्गत हमारे शहर के केस शिल्पियों को कमल जी राशन मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण के जो केस शिल्पी उनको शामिल नहीं कर पाए हैं। वो आपके पास ज्ञापन देने आए थे। मेरा आपसे आग्रह है कि ग्रामीण के जो केस शिल्पी हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए, ताकि उनको भी राशन की योजना का लाभ मिलने लगे। भाइयों बहनों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत से लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं, गरीबी की रेखा का आवेदन दिया, एसडीएम साहब के यहाँ गए और वहां पर उनका नाम निरस्त हो जाता है। आप अपनी बात पुख्ता तरीके से रखिए। आप अपनी बात एसडीएम साहब को बताइए, साहब मेरे परिवार में मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अकेली माता बहन और हम दो ही परिवार है, पति पत्नी, या मेरा विकलांग बच्चा है, तो आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई विकलांग बच्चा है, आप उसको लेकर के घूमते रहेंगे अलग अलग जगह, लेकिन आपको कभी भी वो कार्ड नहीं बन पाएगा, दिव्यांग का कार्ड। उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में एक दिन निश्चित है, आप वहां जाइए, फॉर्म भरिए और उस दिन 3 डॉक्टरों की पैनल दिव्यांग बच्चे का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद उसका प्रमाण पत्र जारी होगा मंगलवार के दिन, और जिस दिन वो 3 डॉक्टर लिख करके दे देंगे कि ये बच्चा कितने प्रतिशत दिव्यांग है, तो उसके बाद आप आवेदन करिए, आपको दिव्यांग उस बच्चे को दिव्यांग पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। कहीं कोई गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं जाने की। आप हमारे मंत्री जी से मिलिए, उनके कार्यालय में चले जाइए, नगर पालिका में आ जाइए। रही बात गरीबी की रेखा के कूपन की, तो हर उस गरीब का कूपन बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, उसका कमाने वाला नहीं है, उसका करने वाला नहीं है कोई, तो आपसे आग्रह है कि आप विधिवत आवेदन करें। हमारे कमल जी पटेल तो एक नया काम करते हैं। यदि गरीबी की रेखा में कोई बीमार है, इलाज की आवश्यकता है, तो वो आग्रह करके निर्देश देकर के गरीबी की रेखा का कूपन बनवा देते हैं और आयुष्मान भारत योजना में उसको लाभ मिलने लगता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कम से कम सरकार द्वारा बनाई गई 25 योजनाएं हैं जिसमें आपको लाभ मिल सकता है। आप उसका सिर्फ फॉर्म भर करके आप उसके संबंध में हमारे एसडीएम साहब के पास जाकर के अपनी बात को रखें और आपका कार्ड बन जाएगा। यदि किसी कारण से कार्ड नहीं बन पाता है, कार्ड एसडीएम कार्यालय से निरस्त हो जाता है, तो आप उसकी अपील हमारी एडीएम कार्यालय में कर सकते हैं। और इसके बाद आप हमारे नेताओं से संपर्क करें कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरा कार्ड एसडीएम यहाँ से निरस्त हो गया है, आप उसको बनवा दें। हम एडीएम के यहाँ से उस कार्ड को बनवा देंगे, लेकिन आपका बताना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भाइयों बहनों, 2 बात को मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो कमल पटेल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हरदा से पात्रता पर्ची की शुरुआत हुई थी और आज पूरे मध्य प्रदेश में 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची मिल रही है। तो एक आग्रह मैं और आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ राशन मित्र मध्य प्रदेश की सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैंने पूर्व के कलेक्टर को 3 बार निवेदन किया था कि राशन मित्र का प्रचार प्रसार करें, किन्हीं कारण से वे नहीं कर पाए। वर्तमान के कलेक्टर महोदय से बैठक में मैंने आग्रह किया है कि वो राशन मित्र का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये राशन मित्र क्या 2 मिनट में आप समझ जाएं। आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है राशन मित्र। आप उस राशन मित्र को अपने मोबाइल में जैसे ही खोलेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश शासन का राशन मित्र आएगा। उसमें आप अपना हरदा जिला आप अपना डाल दें और डालने के बाद उसमें आप आपकी समग्र आईडी जैसे ही डालेंगे तो समग्र आईडी में आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर टोटल आ जाएगा और साथ में ये भी आ जाएगा कि आपका कौन सी योजना में आपका नाम है। जैसे आपका झाड़ू पोछा वाली योजना में नाम है तो झाड़ू पोछा वाली योजना का नाम आ जाएगा और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे एक पात्रता पर्ची इसी में जनरेट हो जाएगी और इस पात्रता पर्ची को आप प्रिंट आउट निकाल लें। आप अपनी दुकान पर जाए पेट्रोल की, वह आपको राशन देगा ही, मना नहीं कर सकता। लेकिन उसमें 2 काम माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो राशन मित्र का प्रचार प्रसार हरदा जिले ही पूरे मध्य प्रदेश की हर राशन दुकान पर होना चाहिए कि राशन मित्र कैसा है, कैसे खुलेगा, कैसे वो काम करता है और कैसे उस पर कार्रवाई होती है, ताकि हर बात हितग्राही को मालूम पड़ जाए कि मेरा नाम राशन कार्ड में है। और दूसरा, राशन मित्र की पर्ची तो आपने निकाल ली। जब हम राशन दुकान पे जाते हैं तो राशन दुकानदार कहता है इसमें सील लगी हुई नहीं है। जब कंप्यूटराइज हो गया पूरा
तो उसमें सील और दस्तखत की आवश्यकता क्यों होती है? तो मंत्री जी वो भेज देते हैं कलेक्ट्रेट में, वह हितग्राही कलेक्ट्रेट में परेशान होता जाता, फूड ऑफिस में वहाँ वो सील लगा के लाता है। फूड ऑफिस वाला बोल देता नगर पालिका में जाना, सीएमओ फिर उस पर सील लगा के दस्तखत करता है, तब जाकर के उसको राशन का खाता मिलता है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि ये दो व्यवस्थाएं यदि आप सुधार दें तो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को जो पात्र है उसको राशन आसानी से मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, अधिक कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सब अन्नपूर्णा अन्न योजना से जुड़े, जिसको आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता के लिए जिस योजना में वो लाभ लेना चाहता हो, 25 प्रकार की योजनाएं हैं। आप 25 प्रकार की किसी भी योजना में जिसमें आप पात्र हैं उसमें आप लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। एक आदरणीय कमल जी पटेल ने एक काम हमको और दिया है, यहाँ बहुत गरीब लोग बैठे हैं, बताना बहुत जरूरी है। अभी विगत 2 माह पहले माननीय कमल जी पटेल ने नगर पालिका को एक पत्र लिखा था कि बहुत से ऐसे हितग्राही जिनके कच्चे मकान हैं वे आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम जोड़ने के लिए एक नई मुहिम चलाई जाए और हमने परिषद में लेकर के उस मुहिम को प्रारंभ कर दिया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जिन भाइयों बहनों के कच्चे मकान हैं, जो भाई बहन कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिनके प्लाट हैं वो पन्नी बांध करके रह रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप नगर पालिका में आकर के मेरे कार्यालय में आकर के आप आवेदन करें। उसमें 7 प्रकार के कागज हमको चाहिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो है उस प्लाट का प्रमाणीकरण। यदि आपका पट्टा है तो पट्टा लगाएं, लीज है तो लीज लगाएं, हिबानामा तो हिबानामा लगाएं, B1 की कॉपी लगा दें, रजिस्ट्री लगा दें, दान पत्र लगा दें, लेकिन पट्टे का या जो प्लाट है उसका दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके अलावा 6 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबके पास हैं। तो माननीय कमल पटेल जी के माध्यम से अभी तक हमारे पास करीब 700 फॉर्म जमा हो चुके हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र 10 दिन के अंदर हमारे पास फॉर्म जमा कर दें, तो प्रधानमंत्री आवास की नई नीतियां बना करके आने वाले समय में आपको भी पक्का मकान बनाने की सुविधा दे देंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय कमल जी पटेल के सम्मान में जोरदार ताली बजाने का आग्रह करता हूं कि इनके मार्गदर्शन में आज गरीब कल्याण की योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जैन साहब। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ये योजना प्रारंभ की गई है, आज बहुत ही उत्सव का दिन है। वर्तमान में माननीय मंत्री जी, वर्तमान में पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में दान देने का बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शासन द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। निश्चित ही इससे हर गरीब तबके को इसका लाभ होगा। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं, माननीय मंत्री जी आए उसके पूर्व कि इदं तो नर्मदा शुक्रम काल में भी ये सदा पठन्ति ते निरंतरम न्यान्ति दुर्गति कदा सुलभ देह दुर्लभ महेश दाम गौरवम पुनर्वानर आणवे विलोकयन्ति रोहनम तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा को सादर वंदन करते हुए माननीय कृषि मंत्री आए और आज की योजना को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्न उत्सव जो आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लाडले प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के आंखों के तारे, हिंदुस्तान का मान सम्मान और अभिमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
75वें जन्मदिन सप्ताह में कल उनका जन्मदिन है, लेकिन एक दिन पहले 37 लाख मध्य प्रदेश के गरीब हितग्राहियों को दोनों टाइम का भोजन सम्मान के साथ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है, जिसका शुभारंभ आज भोपाल से मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरदा से मैं कर रहा हूं और बाकी जगह हमारे मंत्री साथी, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में किसानों की, गरीबों की सेवा कर रहा है। हमारे नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जैन जी, हमारी जनपद की यशस्वी अध्यक्ष बहन बंदाबाई, जोरदार ताली बजाकर हमारी बहन का सम्मान करें। एक गांव से, वनवासी आदिवासी परिवार से आई है और हमने उनको जनपद का अध्यक्ष बनाया और वो जनपद में इतना अच्छा कार्य किया कि पूरे राष्ट्र में हरदा जनपद को सम्मान मिला है विकास कार्य। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, युवा नेता भाई मनीष किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी नगर के अध्यक्ष भाई विनोद गुर्जर जी, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी सहित खाद्य विभाग, कृषि विभाग और सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, भाइयों और बहनों, हमारे जिला पंचायत के सीओ सहित जिला पंचायत के हमारे सभी कर्मचारी, मैं इस अवसर पर आप सबका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया और बच्चों के मामा और युवाओं के हृदय सम्राट और गरीबों के मसीहा, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको हम सब मामा के नाम से जानते हैं, मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से और अपनी ओर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि हमारे जिले के 7,744 परिवार के 26,643 बच्चे से लेकर बुजुर्ग नागरिक जिनको शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, गरीब होने के बावजूद भी 15 महीने कांग्रेस की सरकार नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्री पद की शपथ ली और एक मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई जिसमें कृषि और खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री के नाते मैं और खाद्य मंत्री के नाते गोविंद सिंह राजपूत, अब साउलाल सिंह जी हो गए खाद्य मंत्री। उस समय हम जब 5 मंत्री थे मध्य प्रदेश में शिवराज जी के साथ, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति गोविंद राजपूत जी के पास था और गेहूं खरीदी को लेकर एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने अधिकारियों से पूछा कि गरीबी रेखा में नाम होने के बावजूद भी खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रश्न किया नहीं कि उनको पात्रता पर्ची क्यों नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमारे यहाँ तो सबको दे रहे हैं। मैंने उसी समय मेरे पास सूची थी और मैंने कहा मेरे हरदा जिले के अंदर ही हजारों लोग हैं जो मैं गांव में जाता हूँ, वो कहते भैया गरीबी रेखा का कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिलता, और मैंने वो सूची उनको दी और मैंने कहा ये सिर्फ हरदा का मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने देने की तत्काल निर्देश दिए चीफ सेक्रेटरी को, खाद्य सचिव, प्रमुख सचिव को, सारे मध्य प्रदेश में जितने भी हैं गरीबी रेखा के कार्ड, उनको सबको पात्रता पर्ची दी जाए, एक को कोई छूट नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार गांव, गरीब किसानों की सरकार है, गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, अन्न धन की कोई कमी नहीं। और उनके निर्देश के बाद उन 3 माह के अंदर ही 37 लाख हितग्राहियों को आज प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज
₹1 किलो में, ₹1 किलो नमक और केरोसिन देने में हमने सफलता प्राप्त की। यह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का अवसर है और यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का दायित्व कर्तव्य है कि वो गरीबों की कोई समस्या उसके ध्यान में आती है, नजर में आती है, तत्काल उसके निराकरण के लिए सब कुछ दाव पर लगाकर पे लड़कर भी कर सके। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी असंभव को संभव करते हैं। कितने संवेदनशील है कि गरीबों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अधिकारी मना करते हैं कि सर सरकार का खजाना खाली है, बजट नहीं है, लेकिन उनका एक ही जवाब होता है, गांव गरीब और किसानों के लिए कहीं से भी लाना पड़ेगा लाऊंगा, लेकिन गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा, दोनों नए भोजन कराऊंगा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार उनको है, वो मैं लेकर रहूंगा और वो लेकर रहे हैं। उसलिए मैं आप सबकी ओर से, मध्य प्रदेश के सभी गरीबों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, ताली ऐसी नहीं, इतनी जोर से बजाओ कि भोपाल और दिल्ली तक सुनाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अच्छा कार्य करता है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और जो गलत करता है उसका बहिष्कार करना चाहिए या दंडित करना चाहिए। जब तक अच्छे काम करने वालों की पीठ नहीं थपथपाओगे तो अच्छा काम करने वाला फिर उत्साहित नहीं होता है, और अगर उसकी पीठ थपथपाई तो और उत्साह से काम करता है। और इसलिए अच्छे कार्य करने वाले की हमेशा सराहना करो, प्रशंसा करो, पीठ थपथपाओ, और गलत कार्य करने वालों को दंडित करो, तो क्या समाज में अच्छी व्यवस्था बढ़ती जाएगी। अभी जो सुरेश जैन जी ने बताया कि 2 समस्या है, मैं आज कलेक्टर भी यही है गुप्ता जी, अभी मैं निर्देश दे रहा हूँ कि इसकी समीक्षा करिए और वो दोनों समस्याओं का निराकरण करिए कि जो भी अब हरदा जिले में गरीब है वो भी रहे। अभी एक आया, एक पर्ची आई कि भैया गरीब हो, लेकिन गरीब रेखा में नाम नहीं लिख रहा है, या कोई पर्ची से छोड़ गया है। तो आप लोग भाई बहन, आपको तो आज पर्ची मिल गई, खाद्यान्न भी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अपने पड़ोसी कोई बहन है उसका नाम छूट गया हो, कोई भाई है उसका नाम छूट गया हो, कोई बुजुर्ग है उनका नाम छूट गया हो, तो वो मोबाइल के माध्यम से हमारा कार्यालय, विधायक कार्यालय टोली की बात तो सबने देखा है, खड़िया रोड पे, तो वहां जाकर दे सकते हैं, नगर पालिका में दे सकते हैं, कलेक्ट्रेट में दे सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो पार्षद है, हमारे वार्ड के कार्यकर्ता उनको दे दे, वो आप तक फॉर्मेलिटी पूरी कराकर आपको देंगे। लेकिन मैंने अभी परसों कलेक्टर कार्यालय में सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उसमें निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए और सुनो जरा बहन, मैं जाता हूँ गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कहीं भी, तो हमारी कई माताएं बहनें खड़ी होती हैं, भैया मेरा गरीब रेखा में नाम नहीं है, भैया मैं विकलांग हूँ पर पेंशन नहीं मिल रही है, भैया मैं विधवा हूँ लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, भैया मेरे कोई नहीं है, मैं वृद्ध हो गए, कमा नहीं कर सकते, हमारे को हमारा वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, हमको राशन नहीं मिलता है, हमारे को ये सुविधा नहीं है, हमारी जमीन पर कई सालों से हमारा वन भूमि पर कब्जा आदिवासी है लेकिन हमको पट्टे नहीं मिल रहे। ऐसे अनेक जो आवश्यक कार्य शासन का, कर्मचारी अधिकारियों का, प्रशासन का, उसमें कहीं न कहीं चूक होने के कारण लोग शासन की केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं और वो चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिसों में, लेकिन उनके काम नहीं होते। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, और इसलिए गांव, गरीब, किसान, शहर जो भी रहता है, शासन की जितनी योजनाएं जन कल्याण की, ये गरीबी रेखा में तो आपको राशन दिया है, 27 योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा आपको,
शासन। रोटी कपड़ा और मकान जो मुख्यमंत्री ने कहा, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ताकि सम्मान के साथ आदमी जी सके। और आत्मनिर्भर गरीब होगा तब हमारा जिला आत्मनिर्भर होगा, प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। और इसके लिए हमारी जितनी योजनाएं हैं उनके लिए एक जगह पूरा एक बार सर्वे हो जाए। अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि जिनका नाम नहीं है वो हमारे कार्यालय में आके दे। अब आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये कमल के फूल की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और इसलिए सरकार के अधिकारी, मैं निर्देश दे रहा हूँ, आपके घर आएंगे, आपकी झोपड़ी में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे और 1 नंबर मकान से लेकर बाद में अगर 500 मकान है, 500 मकान तक एक घर जाकर एक बार पूरा समग्र सर्वे करेंगे। ताकि एक बार में ही आपके घर में क्या सुविधा आपको मिल सकती है और किसी में पात्र है वो आपको मिल जाएगी। मान लो मैं कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी लगानी नगर पालिका, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग की टीम बनेगी, आंगनबाड़ी, शिक्षक, और 1 नंबर मकान में गए। उन्होंने कहा क्या दादा नाम क्या तुम्हारा? फलाना नाम। दादी है कि नहीं? बेटे कितने हैं? बच्चे कितने? टोटल घर में कितने लोग हैं? 5 है, 10 है, 15 है? एक पहला प्रश्न। दूसरा, कच्चा मकान है, कच्चा तो दिखता कच्चा, तो फोटो खींच ली, वही जियो टैग कर दिया। अगर एक दादा के 4 लड़के हैं, एक ही राशन कार्ड में चल रहा है, 4 की शादी हो गई, बहू में बच्चे नाती पोते भी हैं, तो उनके सबके राशन कार्ड अलग अलग बनेंगे। पति पत्नी और नाबालिग बच्चा एक परिवार, और इस प्रकार उसको एक की जगह 4, 5, 7 परिवार हो जाएंगे, राशन कार्ड बनेंगे, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, अनेक योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर घर में कोई गरीब रेखा नाम है कि नहीं, गरीब है तो गरीब रेखा नाम जोड़े। उसके बाद विकलांग है तो उसका, दिव्यांग है तो उसका क्या करिए, उसका हॉस्पिटल में जाकर एम्बुलेंस बुलाकर उसका मेडिकल कराकर सर्टिफिकेट देकर उसको लाभ मिल जाए। अगर विधवा है तो विधवा पेंशन चालू हो जाए, अगर वृद्ध है तो वृद्ध पेंशन चालू हो जाए, निराश्रित है कोई नहीं है तो निराश्रित पेंशन चालू हो जाए। वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं? अगर बेरोजगार है तो उसको कितने लोग बेरोजगार है, क्या रोजगार उनको मिल सकता पढ़ाई के अनुसार, तो उनको हम अलग से बुलाकर मोबाइल नंबर सबका ले लो, ताकि हम उसको मार्गदर्शन देकर जहाँ नौकरी की वैकेंसी निकलती, कई लोग कहते हैं हमको तो पता ही नहीं भाई कब वैकेंसी निकलती, तो उसको बता सके। अगर वो ITI करे हुए हैं तो उनको रोजगार प्राइवेट कंपनियों में भेज के दे सकते हैं। अगर वो उनके पास हुनर है, हमारी बहने बेटी अगर ये सिलाई कढ़ाई बुनाई जानती है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, सिलाई मशीन नहीं है, तो हम स्वसहायता समूह में उनका नाम जोड़कर उनको सिलाई मशीन उपलब्ध करा सकते हैं, तो ताकि वो घर बैठे अपने मोहल्ले के बच्चों के कपड़े, लोगों के कपड़े, महिलाओं के ब्लाउज के सिलकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। जो भी हुनर उसके पास है वो हुनर भी दिखना, और इस प्रकार एक व्यक्ति का सर्वे हो जाएगा और उसको फिर हम कंप्यूटर में फीड करके हमारे गरीब कितने हैं, कितने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, राशन कार्ड, आधार कार्ड है कि नहीं है, इस प्रकार एक चीज की व्यवस्था एक बार में ही, भले वो 1 महीना अभियान चले, लेकिन इसको पूरा शहर और गांव में चलाना है। और हरदा जिले का एक व्यक्ति का पूरा बायोडेटा हमारे पास होना चाहिए, शासन के पास, प्रशासन के पास, और फिर हम उसको सारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ घर बैठे पहुंचा सके। उससे 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक तो उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, और चक्कर लगा के चप्पलें घिस जाती है, फिर वो विद्रोह करती है, और जब मेरे को ऐसा गुस्सा करती है जैसे पूरा गुस्सा मेरे भी उतारती है। भैया अभी तक नहीं, वो सही बात है, उनके भी गुस्सा करना स्वाभाविक, और इसलिए किसी का समय खराब ना हो, किसी की चप्पल नहीं घिसे, कोई अपमानित ना हो, कोई धक्का न खाए। ये सरकार आपकी, आपके द्वार आई, आपके घर आई, और एक योजना का लाभ हमारी जनता को मिले, उसका काम करेंगे। जो मैं मानता हूँ लोकतंत्र में
सबसे बड़ी शक्ति है जनता, सबसे बड़ी शक्ति जनता है, क्योंकि यही विधायक बनाती है, मंत्री मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है। आपने जो हमको सरकार की ताकत दी है वो आपने दी है। आपका एक वोट इतना महत्वपूर्ण है जो वही विधायक सांसद और सरकार बनाता है और वही जन कल्याण के लिए काम करती है। और इसलिए आपकी सेवा के लिए सरकार 24 घंटे एक पेड़ पर खड़ी है। और इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से भी बैठक में भी बोला, आज सबके सामने बोला, नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, आपके 35 वार्ड है, आप 35 वार्ड में एक टीम बनाओ और वो टीम वीडियोग्राफी के माध्यम से मोबाइल में एक घर के घर जाए, मीडिया में प्रचारित करो कि आज फलाने वार्ड में 1 नंबर वार्ड से लेकर 20 नंबर, एक दिन में सब नहीं होते। एक दिन में अगर 20, 30, 40, 50 घर हो सकते हैं, उतना लक्ष्य रखो और उनको सूचना करो कि घर में जाओ। एक दिन आप छुट्टी मनाओ और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अब तो लॉकडाउन खोल गया, लेकिन फिर भी घर पे एक व्यक्ति घर पर है ताकि उसका पूरा सर्वे हो जाए। और उसके बाद कोई एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री भी हर में आए और वो जब पूछे कि बताओ कोई समस्या, तो अभी तो एक बोरा था भरा जाता है आवेदनों से, लेकिन लोग कहे कि मुख्यमंत्री जी, मामा जी, आपके राज्य में आपके सरकार के अधिकारी कर्मचारी घर घर आए और हमारी समस्या नहीं, हमको घर बैठे करवा, गरीब रेखा का कार्ड, राशन की पर्ची, विकलांग, दिव्यांग, निराश्रित में सब सुविधा मिल रही, कोई आपके राज्य में कमी नहीं है। तब माना जाएगा कि ये सुशासन है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये सुशासन हम लाकर रहेंगे। और हमारे अधिकारियों की टीम भी अच्छी है, जो हम कहते हैं वो कर रहे हैं। मैंने जब बाढ़ आई तो बाढ़ में जब गया मैं, नदी नाले पार करते हुए तो मेरे साथ कलेक्टर, सीओ के साथ में ट्रैक्टर पर बैठ के गए, गली गली में घूमे और हमने 22 गाँव जोगा से लेकर गोदाना तक, मैंने कहा था कि वीडियोग्राफी करके सर्वे करो। और वीडियोग्राफी करके सर्वे किया, कहीं कोई असंतोष नहीं, एक व्यक्ति को जो जिनका नुकसान हुआ पूरा लिखा और शासन ने जितना सहयोग कर सकते थे वो किया। मैंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत और अपने मित्रों से, सहयोगियों से जन सहयोग देकर जो जो सहयोग हो सकता था उनको तत्काल राहत देने का काम करने में हमने कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य दायित्व था वो हमने लिखा है। और अब मैं जब जाता हूँ तो कोई एक व्यक्ति भी पता है, पहले नहीं कहती भैया मेरा सर्वे नहीं हुआ है, मुझे कहते बहन जी क्या बात है, बोले नहीं भैया पूरा सर्वे हो गया। इसको कहते हैं शासन और प्रशासन संवेदनशील, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया है उसको हमने चरितार्थ किया। हमारे लिए सब बराबर है, आप हमारे परिवार के सदस्य, और जो सबसे गरीब है वो सबसे पहले। हम भी आप भी देखते हैं, भगवान न करे किसी क्या हो, लेकिन अपने घर में कोई बच्चा विकलांग हो जाए, बचपन से ही पोलियो हो जाए या किसी भी चीज की कमी रहे, और घर में बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं, लेकिन जब घर में मिठाई बनती है तो माँ, दादी, चाची, बुआ को भी है, 4 बच्चे हैं पर एक बच्चा जो सबसे विकलांग है, बच्चे सबसे पहले मिठाई बनती तो उसको देते हैं, सबसे पहले गोदी में उठाना तो उसको उठाते हैं, सबसे पहले कपड़े आते हैं तो उसको देते हैं। घर में कोई भी आएगा नया, सबसे पहले सबसे कमजोर है उसको उठा के प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसको सहायता की आवश्यकता है, प्यार की, स्नेह की, उदार की आवश्यकता है। उसको देखने तो उसका जो दुख है, जो कष्ट है वो दूर होता है और अपने को भी संतोष मिलता है। इसी प्रकार ये हमारा समाज एक परिवार है, इसमें जो गरीब है, जो दीन है, जो हीन है, जो कमजोर है, जिनके पास 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा होना चाहिए। वो उसको हमको सबसे पहले कलेजे से लगाना चाहिए, उसको सबसे पहले चिंता करना चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी हमारी
योजना बनती है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर हेडगेवार जी कि गरीब की सेवा ईश्वर की सेवा है, गरीब नारायण की सेवा ईश्वर की सेवा है। दीनदयाल जी कहते थे कि भगवान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पूजा अर्चना करने से, भक्ति करने से मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपने गरीब की सेवा कर ली, गरीब नारायण की सेवा कर ली, गरीब के आंसू पोंछ लिए और उसने खुश होकर आपको आशीर्वाद दे दिया, समझो भगवान का वो आशीर्वाद मिल गया, भगवान की सेवा है। तो ये जो गरीब लोग बैठे हैं ये भगवान के स्वरूप है और इनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। ये काम भारतीय जनता पार्टी को हमको मंत्र के रूप में, हमको विचार के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। गांधी जी ने जिनके नाम पर 50 साल राज किया, जिन्होंने गांधी जी के नाम पर, उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, लेकिन मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उसकी चिंता की है और इसीलिए गरीबों के लिए सारी योजनाएं शुरू हुई है। खाली अनाज नहीं दे रहे, पक्का मकान भी रहने देते हैं। जो वंचित रह गए हैं, पहले 11 का सर्वे था वो पूरा हो गया, हरदा में सबसे ज्यादा मकान आए शहर। और चिंता मत करो, जिनके पास जगह नहीं है, मेरे 6.5 एकड़ जमीन नर्मदा लीजिंग फैक्ट्री की शहर के बीचों बीच अस्पताल के पास वो खाली करा दी है, नगर पालिका को दे दी है। अभी हाईकोर्ट में स्टे है, पर स्टे भी अपने पक्ष में कब्जे हाथ में ही है। जल्दी नगर पालिका के पीछे पड़कर वो स्टे पेमेंट करवाओ और वहां जो गरीब रहेगा, जिनके पास जगह नहीं है, उनको वहां मकान बनाकर प्रधानमंत्री आवास में देंगे ताकि उनको भी आशियाना पक्का मकान मिले। एक गरीब को मकान दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास के तहत और खाली मकान ही देंगे, गैस टंकी चूल्हा भी देंगे और सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए मशीन भी देंगे। अगर अचार पापड़ बनाना जानती है तो उनके लिए वो भी सहसाता समूह में 100 कराएंगे। अभी फुटपाथ पर जो काम करते थे, जो 15 रुपए 20 रुपए सैकड़ा, वो कई ने उनसे बताया कि 100 रुपए का 10 रुपए रोज, 15 रुपए रोज बनाते थे ताकि मुर्गी की दुकान लगा ले, भुटाने की दुकान लगा ले, अंडे की दुकान लगा ले, ठेले पे अंडे नहीं उनके पास वो भी पैसे थे। तो सबसे पहले जो कमाते थे तो 10-15 रुपए जिससे लाते थे उसको देते थे, वो जो 10, 5, 20, 25 रुपए बच जाते उससे परिवार पालते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। गरीब आदमी को तो उधार नहीं देता, देता भी है तो 10 रुपए 15 रुपए सैकड़ा रोज देता रोज का। और इसलिए ये सूदखोरों से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्ट्रीट टेंडर योजना लेकर आए। फुटपाथ पर रेहड़ी ठेला चलाकर या दुकान लगाकर काम करने वालों को 10,000 रुपए बगैर ब्याज का 7% की छूट भारत सरकार ने दी और 4% की छूट मुख्यमंत्री ने दी और गारंटी भी सरकार ने दी। और इसलिए 1 लाख गरीब लोग जो फुटपाथ पर दुकान कराते थे, कर्ज लेकर काम करते थे, उनको बगैर ब्याज का 0% ब्याज पर 1 लाख लोगों को 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी के हाथ से मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम कराया। हरदा में भी सैकड़ों लोगों को वो दिया है अभी शहर में। अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म उत्सव सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्र के जो हाट बाजार लगते हैं, चाहे वो चारवा का बाजार हो, सिरानी का बाजार हो, हंडिया का बाजार हो, चारवा का बाजार हो, ऐसे जो बाजार पे सप्ताह जाते हैं उनको भी वो भी 10-15 रुपए रोज सैकड़े की ब्याज से लाते पैसा। वो सूदखोरों से मुक्त करो, उनको भी बगैर ब्याज का पैसा मिले, इसलिए उनके लिए भी योजना शुरू की गई ताकि वो रोजगार कर सके। और साथ में ये भी कहा है कि आपको जो 10,000 दे रहे हैं बिना ब्याज का, ब्याज हम भरेंगे, हमें तो दें सरकार, लेकिन हर महीने किस्त जमा करते जाओगे और जब आप 10,000 दिया आपने वो पूरा कर दोगे तो अगले साल आपको 20,000 रुपए की पात्रता हो जाएगी। फिर 20,000 पूरा कर दोगे बगैर ब्याज का तो आपको फिर 40,000 की पात्रता हो जाएगी, फिर 80,000 की हो जाएगी और फिर 1,60,000 की। ऐसे करते करते जो आज गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है वो भी लखपति हो जाएगा और धीरे धीरे वो दुकान बढ़ाते बढ़ाते जो
बात पे है, उसको खुद की दुकान पक्की हो जाएगी और वो भी लखपति हो जाएगा, व्यवसाय करने लगेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। खाली भाषण से नहीं बनेगा। पहले कहते थे आधी रोटी खाएंगे, इंदिराजी को लाएंगे, गरीबी हटाएंगे, नहीं हटी। आजाद भारत को 60-70 साल हो गए, लेकिन मोदी जी ने 6 साल के अंदर वो काम करके दिखाया। 2.25 करोड़ पक्के मकान बना के दिए। अभी जब बाढ़ आई, मैं जोगा गया, उधार गया, हंडिया, मालपुर, गोला, चौकी, भमोरी, मनोरपुरा, सोजना, गोया, अजनई, बमनई, गोंदागांव, मंगेश्वरी, सूरी, जितने भी गांव हैं, जितने भी इंदिरा आवास के सब है, ईंटे बची, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाजू में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का खड़ा रहा, टिका रहा। क्यों? क्योंकि वो ठोस और मजबूत बना था, सीमेंट का, आरसीसी का था। तो जितने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास थे, वो बाढ़ में भी कुछ नहीं बिगड़ा उनका, और इंदिरा आवास का सब है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने कहा जितने भी इंदिरा आवास है, नए प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे, और जो बाढ़ का क्षेत्र है या डूब का, उसको हटा के दूसरी जगह पट्टा देंगे। वन भूमि में हमने जगह देखी और नियमों को शिथिल करके वहां भी हमने निर्देश दे दिए कि पक्के मकान बनेंगे, ताकि हमेशा के लिए वो बाढ़ का क्षेत्र से मुक्त हो जाए। तब जाकर गरीब आत्मनिर्भर बनेगा, उसको चैन की नींद नहीं। तो रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार के अवसर, माता बहनों को भी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लें। बच्चों की पढ़ाई फ्री। अभी बिजली के बिल कितने आने लगे थे दीदी, ये भी नीचे हम कहते थे भैया पहले माफ कर दिया, फिर 1000 बिल आने लगे, और 15 महीने में और आए। हमने फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, और जितने भी बिल आए थे गरीबों के, हजारों के, वो 0 कर दिए। अब आपको वो बिल नहीं भरेंगे, स्थगित कर दिए। अब नए सिरे से जो बिल आए, वो आपके 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए रहेंगे, ताकि गरीब आदमी सम्मान से जी सके। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी है, आपकी दुआओं से बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबका दिल जीत कर, विश्वास जीत कर प्रधानमंत्री बने हैं, वो कर रहे हैं, ताकि हमारा एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है कि गरीबी का जो कलंक है वो इस भारत से हट जाए। जैसे हमारी माता बहने और हम सब मिडिल गांव का रहने वाला, लोटा लेके जाते थे बाहर सुबह उठते से, और गांव के बाहर जो रोड होती थी, दोनों साइड गंदगी बंदगी होती थी, उससे बीमारियां भी बहुत होती थी। मैं जब राजनीति में शुरू में आया, तब मैं कहता था कि आजाद भारत के 40 साल बाद भी ये माथे पे हमारा कलंक है कि हमारी माता बहनों की इज्जत भी हम सुरक्षित रख सके। ये हमारे लिए कलंक है, कब मिटेगा? वो दिन कब आएगा? लेकिन वो दिन आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और पहले ही उन्होंने 14 में बनते से लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जब उन्हें झंडा वंदन किया, तो पहली प्राथमिकता रखी कि मैं स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, महात्मा गांधी जी का सपना साकार करूंगा, और खुले शौच से मुक्त इस भारत को कराऊंगा, ताकि हमारी माता बहनों की इज्जत सुरक्षित रहे। और ये जो कलंक है माथे पर 60-70 साल का, उसको हटाएंगे, और वो हटाने में हमने सफलता प्राप्त की। आज पूरा भारत खुले शौच से मुक्त हो गया, माता बहनों का सम्मान बढ़ाया, और इसलिए भारत की इज्जत पूरे दुनिया में बढ़ी है। जो लोग कहते थे गंदा देश है भारत, असंभव को भी संभव किया, मकान भी बनाए, गैस टंकी चुरा दिया 8 करोड़ माता बहनों को, और अभी और देंगे। और इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और आत्मनिर्भर से बनेंगे, तब जाकर भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, व्यवसायी होगा। और स्वामी विवेकानंद जी का सपना कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप सबके सहयोग से, हमारी युवा शक्ति के परिश्रम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत माता दुनिया की सिरमौर बनेगी, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, और 21वीं सदी भारत की होगी। भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, स्वच्छ भी बनेगा, पढ़ा लिखा भारत भी होगा, और दुनिया का नेतृत्व करेगा, और दुनिया को अमन चैन की संदेश देगा। क्योंकि हमारी संस्कृति है जो कहते हैं हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और विश्व का कल्याण हो। ये दुनिया में एकमात्र राष्ट्र भारत जो विश्व के कल्याण की बात करता है, और इसलिए भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर थी, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करना है। उसमें आप सबका सहयोग रहेगा।
पर आप कब कर पाएंगे जब आपको रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं रहेगी, तब हम अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अग्रिम उनको शुभकामनाएं। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मोदी जी के साथ है कि वो स्वस्थ रहें और भारत को शक्तिशाली व्यवसायी बनाते हुए उस गुरु के स्थान पर पहुंचाएं। और हमारे राज्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम सब इतनी शुभकामनाएं, इतना साथ और इतना आशीर्वाद दें कि वो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में सफल हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हरदा जिले में 75,089 पात्र परिवार पूर्व में थे। 7,744 परिवार अभी जोड़े गए हैं। अभी 200 परिवारों को यहाँ से पात्रता पर्ची एवं किट दिलाई की जा रही है, जिसमें 10 लोगों को माननीय मंत्री जी एवं हमारे अतिथि जो दिलाई करेंगे। बाकी शेष 190 को यहाँ पे काउंटर बने हैं, वहाँ से वितरण किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी एवं मंच पर सभी जो अतिथि महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से 10 नाम पुकारे जाएंगे और वे एक एक करके आएंगे और माननीय मंत्री जी के हाथ से विकेट एवं इसके बाद कविता गौर, विमला निराला झारखंड से तीनों, ज्योताबाई सुब्रनीबाई झारखंड, मोनिका प्रजापति हरदा, ये कृपया कतारबद्ध तरीके से आने का कष्ट करें। विद्या पवार झारखंड, विद्या पवार झारखंड, माननीय मंत्री जी के द्वारा किट पर्ची इन्हें बधाई दी जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अपने ऐसे यंगों से उनके द्वारा बधाई दी जा रही है। ये किट एवं हिफाजत पर्ची माननीय मंत्री जी एवं अतिथि द्वारा। कविता गौर झारखंड, नंबर 2 पर कविता गौर झारखंड, कृपया शीघ्र करें, शीघ्रता करें। कविता गौर झारखंड। तीसरे नंबर पे विमला निराला झारखंड, देवी कृपया शीघ्रता से आए। विमला निराला झारखंड। ज्योताबाई झारखंड, ज्योताबाई झारखंड, कृपया ज्योताबाई झारखंड। सुब्रनीबाई झारखंड, इन्हें सुब्रनीबाई झारखंड। मोनिका प्रजापति हरदा, मोनिका प्रजापति हरदा, इन्हें किट एवं पात्रता पर्ची बधाई दी जा रही है। सावित्री विश्वकर्मा खिड़कियां, सावित्री विश्वकर्मा खिड़कियां, इन्हें पात्रता पर्ची एवं किट माननीय मंत्री जी एवं मुख्य अतिथि महोदय द्वारा बधाई दी जा रही है। रुक्मणी तिवारी खिड़कियां, खिड़कियां से बता रही हैं रुक्मणी तिवारी, आप पात्र दिखाइए और आपको पात्रता पर्ची एवं किट का वितरण यहाँ मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किया जाना है। रुक्मणी तिवारी खिड़कियां से। संगीता सोनी, संगीता सोनी खिड़कियां, संगीता सोनी खिड़कियां, कृपया शीघ्रता करें। संगीता सोनी खिड़कियां।
रिजवान की खिड़कियां कृपया जल्दी आए। जैनब खान हरदा से जैनब खान कृपया अपने किट एवं बाध्यता पर्ची प्राप्त करें। जैनब खान हरदा से पढ़ा रहे और उसके बाद में रेखा बैरागी जैनब खान है जो माननीय मंत्री जी के हाथों से ये बाध्यता पर्ची प्राप्त कर रहे हैं। रेखा बैरागी हरदा, रेखा बैरागी हरदा। हितग्राहियों को यहाँ से रेखा बैरागी खिड़कियाँ हरदा सॉरी इन्हें किट एवं बाध्यता पर्ची यहाँ प्रदान की गई। शेष को काउंटर से प्रदान की जा रही है, कृपया वहां से प्राप्त करें। माननीय मंत्री जी, अभी विगत दिनों मध्य प्रदेश मंडी कर्मचारी संघ की जो हड़ताल थी उसकी मांगे आपके द्वारा मांगी गई है। हरदा, सीहोर, खातेगांव एवं आसपास के जिलों के कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं। वे आपके द्वारा मांगी गई मांगों के संबंध में आपका सम्मान करना चाहते हैं। आपसे पूर्व में अनुमति दी जा चुकी है। सभी कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सुनील शर्मा जी, सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर यहाँ पे आना कष्ट करें। माननीय कमल पटेल जी ने नगर पालिका हरदा को जो निर्देश दिए हैं कि एक एक घर जाकर के सर्वे काम करना है, हमारे सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि 1 अक्टूबर से वार्ड नंबर 1 से हम सर्वे का काम शुरू करेंगे, तो उसके लिए बढ़िया प्लानिंग कर लें और मैं स्वयं एक एक घर जाकर के सर्वे में भाग लूंगा। माननीय मंत्री जी का मंडी कर्मचारी संघ, ये विगत दिनों माननीय मंत्री जी ने मंडी कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान में लिया और हमारी सारी मांगे पूरी की। मां नर्मदा की ये तस्वीर जो नेमावर की है, ये माननीय मंत्री जी को दी जा रही है और आभार माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम के आभार के लिए मैं गेंडा साहब से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें आपके कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत आज मनाए जाने वाले अन्न उत्सव कार्यक्रम, जिसमें नवीन पात्रता पर्ची एवं राशन का वितरण किया गया है। आज
रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।